लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। कोविड-19 बीमारी के कारण से पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दुनिया के बहुत सारे देश इससे प्रभावित हुए हैं, हिंदुस्तान भी इससे अप्रभावित नहीं है। हमारा छत्तीसगढ़ भी इससे प्रभावित हुआ है और ऐसे समय में जो जनोन्मुखी जितनी योजनाएं हैं उसे क्रियान्वित करने में बड़ी परेशानी आई। हमारे छत्तीसगढ़ में जब हम लोग सरकार में आए उसके पहले की स्थिति ये थी कि 37.5% बच्चे कुपोषित थे, 41.7% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी और ये समस्या हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है और इस चुनौती को हमने स्वीकार करते हुए पायलट प्रोजेक्ट बनाया और दंतेवाड़ा में इसकी हमने शुरुआत की, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई की। पहले की सरकारें जो भी करती रही हो, लेकिन हमने गर्म भोजन देने का फैसला किया और वह पायलट प्रोजेक्ट बहुत ही प्रभावकारी रहा और इसलिए इसे समूचे बस्तर के सभी जिलों में हमने इसे लागू किया और 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में लागू किया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब पूरे प्रदेश में 13.89% बच्चे कुपोषण से बाहर आ चुके हैं। यानी कि जितने हमारे बच्चे थे कुपोषित उसमें से 70,000 बच्चे कुपोषण से बाहर हो चुके हैं। लेकिन इस महामारी के चलते हमारे सामने एक चुनौती थी। जब लॉकडाउन हुआ था, बंदी, चारों तरफ आवागमन अवरुद्ध था, ऐसे समय में इस योजना को जारी रखना हमारे लिए कठिन चुनौती रही है। लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे। हमने सूखा राशन सभी जो कुपोषित बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे स्व सहायता समूह, हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, हमारे मितानिन, स्वयंसेवी संगठन, हमारे मैदानी प्रथम पंक्ति के जो हमारे कर्मचारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, सब लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। हमारे आह्वान को उन्होंने स्वीकार किया और घर घर तक पहुंचाने का काम किया। लगभग 3,47,000 बच्चों तक यह सूखा राशन प्रतिदिन पहुंचता रहा। ये लड़ाई हम लोगों ने जारी रखा है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 3 वर्षों में हम कुपोषण के खिलाफ जंग जीतेंगे, क्योंकि हम लोग मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी वर्गों को साथ मिल रख रहे हैं, सामाजिक संगठनों को भी, जो हमारे NGO हैं, हमारे अन्य साथीगण हैं और आउटलुक के इस अभियान को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ये अभियान वो चला रखे हैं और छत्तीसगढ़ शासन इसमें पूरी तरह समर्पित होकर हमारे अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि हम अंत में ये जंग जीत ही जाएंगे। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28